ऋषि आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज जी ने हमसे पूछा कि क्या कथा सुनाते हुए भगवान के विवाह का प्रसंग सुनाते हो? तो मेरे मुख से निकला, जी महाराज जी, हम रुक्मणी अपहरण प्रसंग करते हैं। महाराज जी ने कहा, क्या कहा, क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा, महाराज जी हम रुक्मणी अपहरण प्रसंग करते हैं। महाराज जी ने कहा, नहीं, ये रुक्मणी अपहरण प्रसंग नहीं है, ये रुक्मणी समर्पण प्रसंग है। रुक्मणी समर्पण, क्योंकि रुक्मणी ने समर्पण किया था अपने प्रभु के चरणों में, तभी बांके बिहारी ने उसे स्वीकार किया था। और भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति कभी भी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। और अक्सर समाज के प्रबुद्ध लोग यही कहते हैं, भगवान ने, हरे कृष्ण ने रुक्मणी को किडनैप कर लिया, किडनैप। लेकिन भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति कभी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। भारतीय संस्कृति सदैव ही समर्पण की संस्कृति रही। देखिए अपनी पवित्र नदियों को, अपने तीर्थ स्थलों को देखिए। वो एक तीर्थ स्थल एक धार्मिक नदी के किनारे बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि वो नदी भी अपने लक्ष्य, अपने प्रीतम की ओर बढ़ी चली जा रही है, और गंगा भी बढ़ती चली जा रही है, ताकि मैं सागर में समाहित होकर गंगा सागर ही हो जाऊं। और धार्मिक स्थल उनके किनारे पर क्यों बनाए गए? क्योंकि इस जीव आत्मा का भी एक लक्ष्य है, ये जीव रूपी नदी को भी अपने सागर रूपी परमात्मा की ओर अग्रसर होना है, ताकि वो सागर रूपी परमात्मा में जाकर समाहित हो जाए और उस ईश्वर, उस परमात्मा को अपना ले। भगवत प्रेमियों, लेकिन ये जीव रूपी नदी उस सागर रूपी परमात्मा में जाकर समाएगी कैसे? ब्राह्मण देव उनके संदेश को लेकर प्रभु तक गए, और उसके बाद रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का मिलाप होता है, मिलन होता है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में एक गुरु आता है, तो हमारी जीव रूपी रुक्मणी का मिलन वो परमात्मा रूपी कृष्ण के साथ करवा देता है। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? अरे मीराबाई जी, मीराबाई जी ने तो नाच नाच के अपने गिरधर गोपाल को मना लिया। नामदेव जी ने प्रभु के लिए इतने भाव भीने भजनों का गायन किया कि भजन गाते गाते नामदेव जी ने अपने विट्ठल को रिझा लिया और विट्ठल को पा लिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, कभी भी नाचने के द्वारा या भाव भीने भजनों के गायन के द्वारा आप उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं, और ना ही प्रभु आपको ऐसे दर्शन दे सकता है। जितने भावों के द्वारा, जितने प्रेम के द्वारा नामदेव जी और मीराबाई जी अपने प्रभु को पुकारा करते थे, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है। अरे उनके सामने तो प्रभु फिर भी प्रकट होकर दर्शन देते थे, हम में से किसी को नहीं दिए। लेकिन जिनके लिए हम यह कहते हैं कि मीराबाई ने नाच नाच के अपने गिरधर गोपाल को मना लिया, नामदेव जी ने भाव भीने भजनों का गायन किया, तो उन्होंने प्रभु को पा लिया, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? तो भगवत प्रेमियों, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, उनका कंठ इतना सुरीला था, इतना सुरीला था कि साक्षात सरस्वती उनके कंठ में विराजा करती थी। और दक्षिणेश्वर में जब वो एक भजन का गायन गा रहे थे इतने सुरीले कंठ से कि रामकृष्ण परमहंस जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित हो गए थे। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जी, वही नरेंद्र, जिनका कंठ इतना सुरीला था, लेकिन उसी सुरीले कंठ से वो भजनों का गायन गाते थे, लेकिन हृदय के अंदर सदैव प्रभु मिलन की तड़प बनी रही थी। वो शांत क्यों नहीं हुई? उनको भी गा गा कर अपने प्रभु को पा लेना चाहिए था। वो क्यों गए रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में? क्योंकि गुरु की शरण में जाकर ही ईश्वर के साथ मिलन हो सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और जिसकी बात करते हैं मीराबाई जी कि उसने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और गली गली में वो यही कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम मीरा जी की उदाहरण देते हैं तो उनके पदों को भी पढ़िए, उनकी वाणी को पढ़िए कि मीराबाई जी अपनी वाणी में क्या क्या कर गई। मीरा ने खुद अपनी वाणी में लिखा है, वो भी संत रविदास जी की शरण में गई और उनसे ज्ञान लेने के बाद, उस ईश्वर की अनुभूति अपने घट के अंदर करने के बाद वही मीराबाई जी कहती है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण दीवानी मीराबाई जी
जो सदैव कृष्ण कृष्ण रटा करती थी, वही मीराबाई जी अपनी वाणी में क्या लिख रही है? पायो जी पायो, मैंने नाम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन कैसे किया? मीरा ने यह नहीं कहा नाच नाच के मैंने गिरधर गोपाल को पा लिया, पैरों में घुंघरू बांधकर मैंने उसे रिझा लिया। नहीं, आगे उसने कहा वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने वो अमूल्य वस्तु अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान मुझे प्रदान किया और मैंने अपने घट के अंदर अपने ईश्वर, अपने परमात्मा बांके बिहारी के उस सनातन रूप का दर्शन कर लिया। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा सतगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, आकुश दे समझाई, पल पल पिव का रूप निहारो, निरख निरख सुख पाई। उन्होंने कहा जब मेरे गुरु रविदास जी ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, उसी समय मैंने अपने घट के अंदर अपने पिव भाव परमात्मा का दर्शन किया और निरंतर उसका दर्शन करके मैं आनंद विभोर हो रही हूँ और अपने प्रभु का निरंतर दर्शन कर रही हूँ। हम में से कोई क्यों नहीं पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में निकलकर नाचने लग जाता? हम में से क्यों नहीं भाव भीने भजन गाकर उसे पा लेता? अगर मीराबाई जी पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में नाची, अपनी सारी लज्जा को त्याग करके, अगर नामदेव जी एक तारे पर भाव भीने अपने विठ्ठल के लिए भजन गाए, कब गाए? पहले अंदर देखा, अंदर देखकर जब आनंद की अनुभूति हुई, उसके दर्शन करते थे, एक आनंद आता था, एक लहर उठती थी आनंद की। ऐसी लहर उठती थी कि जो गाने के लिए विवश कर देती थी, जो नाचने के लिए उन्हें विवश करती थी। देखने के बाद वो नाचे, देखने के बाद उन्होंने गाया।